बांग्लादेश भली भांति परिचित है कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमात इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है। बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम हो। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा समझाया अराकान आर्मी के बारे में, मैंने आपको पूरा जो इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। ये देखिए साहब, अगर आप यहां से देखेंगे, हर जगह भारत ने इनकी बिजली बंद कर दी, भारत ने जो फूड एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया। ऑटो पार्ट्स का हमने मेजरली राइट में शो करा था, आपने याद होगा, आपने देखा होगा कि वहां पे ऑटो पार्ट्स का भी भारत ने बंद कर दिया। धीरे 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 भारत इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल कर रहा है बांग्लादेश को। अच्छा, काम करके ये लोग खुश है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। ये फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को चली गई शेख हसीना, तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको पता है परसों इनके स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे यूनिवर्सिटी के आगे? यू विल बी शॉक्ड। ये कह रहे थे कि आवाज बहुत आती है, हम साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाउड स्पीकर पे सपना चौधरी का गाना चला रखा है ना। सपना चौधरी का गाना जोर जोर से चला के कह रहे हैं हमें साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं है। तो ये बांग्लादेशी, ये दीज आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। इनको मुफ्त में रोटी मिल जाए, मुफ्त में चावल मिल जाए, उसी में खुश हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। एनीवे दोस्तों, यहां से इनको भारत ठोक रहा है, राइट? इनके अंदर से इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हैं, यहां से अराकान आर्मी इनको ठोक रही है। और दोस्तों, मैं आपको एक दो और बातें बताऊं। म्यांमार के अंदर ही 15-20 ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं और बड़े सॉलिड। मैंने सिर्फ 3 का नाम आपको बताया, 15-20 ग्रुप्स हैं दैट आर हाईली एक्टिव। आपको यह बात भी पता है कि यहां पे मोहम्मद यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस, आपको यह बात पता है कि ये अमेरिकन डीप स्टेट का प्यादा है, ये उनका पालतू है मोहम्मद यूनिस। और चीन को यह बात पसंद नहीं है कि बिल्कुल हमारे, देखिए ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये चाइना है, ये रहा। आपको क्या लगता है, चाइना को यह पसंद आएगा कि यह पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का एरिया है, दिस शुड बी एन अमेरिकन कंट्रोल कॉलोनी? इट इज ऑलरेडी एन अमेरिकन कंट्रोल कॉलोनी। पर क्या चाइना खुश होगा इससे? बिल्कुल नहीं। चाइना अपने यहां पे जितने भी ग्रुप्स हैं इनके, चाइना अपने ग्रुप्स एक्टिवेट करेगा और ये बांग्लादेश को ठोकेंगे अच्छी तरीके से। लेकिन इसके लिए भारत में भी नेगेटिव होने वाला है इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि आप इस बॉर्डर को देखिए, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ये जो है मणिपुर, ये म्यांमार से लग रहा है, ये नागालैंड आप देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर देख लीजिए आप, ठीक है? और आप यहां पे अगर आप आएंगे, ये आप पूरा यहां से देख सकते हैं यहां पे, ठीक है? दिस एंटायर एरिया। अब इशू क्या है इसमें, मैं आपको बताता हूं। इशू दोस्तों ये है कि मणिपुर जल रहा है, राइट? मणिपुर जल रहा है और हमारी शो में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर आए थे, फॉर्मर डीजी असम राइफल्स, और वो क्या बोल कर गए हैं? वो ये बोल कर गए हैं कि यहां पे फॉरेन इंटरफेरेंस है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है भारत में, मैं बताता हूं। हम लोग इतने कांग्रेस और बीजेपी, अडानी अंबानी करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं कि बाहर से भी खतरा है। हम लोग आपस में ही लगे पड़े हैं, और ये आज से नहीं, हजारों साल का इतिहास है, हम लोग आपस में लगे पड़े हैं, राइट? फैक्ट यह है कि जो जनरल प्रदीप नायर सर ने बोला था, बिल्कुल सच बात बोली थी। देयर इज फॉरेन इंटरफेरेंस इन मणिपुर, जो मणिपुर जल रहा है। हां, उसको संभालने में, सिचुएशन को संभालने में हो सकता है कि ऊंच नीच हुआ है, गलती हुई है, कमी पेशी हुई है। नोबडी कैन डिनाई दैट, नोबडी कैन डिनाई दैट, बट यू कैनॉट डिनाई देयर इज अ फॉरेन हैंड। और ये फॉरेन हैंड मैं आपको बताता हूं पूरे इस एरिया में। हु इज डूइंग इट? इट इज चाइना। इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम हियर। ये समझने वाली बात है दोस्तों। लेकिन इसमें अभी जो फिलहाल नुकसान हो रहा है, बांग्लादेश को हो रहा है। अराकान आर्मी को कौन सपोर्ट कर रहा है? दैट यू कैन इमेजिन ऑन योर ओन। कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? कौन चाहते हैं कि बांग्लादेश डिस्टेबलाइज हो, और कौन चाहते हैं कि इंडिया में आने से इन सब प्रॉब्लम्स को रोके? ऑब्वियसली असम राइफल्स वहां पे है, इंडियन आर्मी वहां पे है, और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। दे आर स्टॉपिंग ऑल दीज पीपल फ्रॉम कमिंग इनसाइड इंडिया। लेकिन बांग्लादेश हैज गॉट वेरी टफ टाइम्स अहेड। मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज आपको गारंटी देके कह रहा हूं, आज वीडियो सेव कर लेना, अगले आने वाले कुछ महीने बांग्लादेश के लिए बहुत कठिन होने वाले हैं।